हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पे। प्यारे दोस्तों, कई बच्चों को ये है ना शक है, मतलब डाउट है कि किस नाम पे रखा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो नाम है, ये प्यारा सा नाम है राजगुरु। ये शहीद राजगुरु के ऊपर नाम रखा गया है। अब कई बच्चों को ये भी डाउट है कि शहीद राजगुरु कौन है। तो प्यारे दोस्तों, ये नाम है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। ये तीन नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने होंगे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर लटके थे, उनमें से एक नाम उठाकर मैंने रख दिया है राजगुरु कैंपस। ठीक है जी, ये तो डाउट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की। प्यारे दोस्तों, यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि किसी और भाई को, किसी और बहन को भी इसका फायदा हो जाए। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके थे बेसिक क्लास इंग्लिश की, फुल बेसिक्स मैंने करवाया था। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो हम और भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूं। कोई भी नाम है इस दुनिया में, वो नाउन होता है। नाउन 5 प्रकार का बताया था: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रखे हैं जो नाउन के ऊपर ही एरर निकालते हैं। ठीक है जी, सारे के सारे नाउन के एरर्स इसके अंदर होंगे। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर सीजर्स। प्यारे दोस्तों, आप इस क्लास को रोक कर भी एरर उठा सकते हो। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आसान करेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। वेयर आर द सीजर्स, वेयर आर सीजर्स, माई एसेट्स वर सीज्ड, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आई सा हर बाइंग स्पेक्टेकल, रोहन लॉस्ट हिज गॉगल्स। प्यारे दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, समझना ध्यान से, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ हमेशा एस या एस रखती हैं। उनके साथ हम एस या एस को हटा नहीं सकते। जैसे आपके पास है सीजर्स। सीजर्स कैंची जो होती है वो जोड़े में होती है, और सिंगल यदि कैंची होगी तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो आप ये बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? तो प्यारे दोस्तों, सीजर्स आपका प्लूरल ही होता है, और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो प्लूरल यूज की जाती हैं, उनको सिंगुलर हम नहीं बना सकते। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होगी। तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। माई एसेट्स वर सीज्ड। प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा आता है एसेट लिखा दे देता है, ASSET, माई एसेट वॉज सीज्ड। ये गलत हो जाएगा, एसेट्स होगा न कि एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ नाउन्स हैं जो आपको बता देता हूं। वो कौन कौन सी नाउन्स होती हैं, वो कौन कौन सी नाउन्स होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे अभी हमने लिखा था सीजर्स है। नंबर 2 पे मैं लिख देता हूं टंग्स, चिमटा कह सकते हैं। क्लियर्स, ठीक है जी। गोगल्स, स्पेलिंग देख लेना गोगल्स की। ठीक है। स्पेक्टेकल्स, गोगल्स है, स्पेक्टेकल्स है आपके पास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन कभी नहीं कहेंगे। कई बार हम कमेंट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखना, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। ठीक है। एसेट्स अभी हमने लिखा था, एसेट्स। ऐसी और बहुत सी भी नाउन है जिनको हम, मैंने अभी बताया, प्लूरल में होती हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। एक दो नाउन मैं आपको और बता देता हूं, आप साथ साथ लिख लेना प्यारे दोस्तों। पार्टिकुलर्स होता है एक, पार्टिकुलर्स। ठीक है, हाँ जी। ट्रूप्स, लिख लो साथ। थैंक्स, थैंक्स। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स। बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होता है। ठीक है,
और भी बहुत हैं। ये कुछ नाउन्स ऐसी, अब आप समझ सकते हो, यदि अलग से भी कोई नाउन आती है ना तो आप समझ जाओगे। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमने पढ़ा सीजर्स, हमने पढ़ा असेट्स। अब पढ़ते हैं, ये भी लिख लेना इसके अंदर, क्या अभी हमने पढ़ा था आर्म्स, और आर्म्स का मतलब होता है दान, दान, ठीक है। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। प्यारे दोस्तों, आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या एरर है। आर्म्स प्लूरल होता है, प्लूरल ही इसके साथ वर्ब आएगी। आपको वर्ब को देखकर सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब पहचाननी है। आर्म्स के साथ आर आएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ऐसा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी दिखे, इज एम आर वाज वर्ब दिखाई दे, समझना वो सेंटेंस आपका पैसिव में है। टू, ठीक है। द पुअर्स, यहां कुछ गड़बड़ है प्यारे दोस्तों। यदि मैं कहूं पुअर्स, अकेला पुअर्स, समझना गरीब लोगों का जिक्र है, गरीब लोगों का जिक्र है। लेकिन यदि मैं कहूं अकेला एडजेक्टिव पुअर है और उससे पहले मैं दा लगा दूं, समझना ध्यान से, एडजेक्टिव से पहले यदि मैंने दा लगा दिया, द रिच, द ऑनेस्ट, तो मेरे भाई ये आपका एक नाउन बन जाता है, ये एक नाउन बन जाता है और वो नाउन प्लूरल होता है। तो अब आप ये बताओ, यहां द पुअर्स होगा कि द पुअर होगा? तो आप ये कहोगे आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। दो आपके पास यहां एरर थे, एक ये था, एक ही एरर था, यहां कोई एरर नहीं है। आर्म नहीं होगा, ए एल एम अकेला नहीं होगा, हमेशा एस साथ में लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आई सा हर बाइंग स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब भी मैं बता देता हूं, दृश्य होता है, दृश्य। स्पेक्टेकल होता है दृश्य, लेकिन मैंने उसको देखा दृश्य खरीदते हुए नहीं, क्या खरीदते हुए? चश्मा खरीदते हुए। तो आप क्या कहोगे? आई सा हर बाइंग स्पेक्टेकल्स, आई सा हर बाइंग स्पेक्टेकल्स। तो अब आपका क्वेश्चन सही है। और रोहन लॉस्ट हिज गोगल्स, GOGGLES, रोहन लॉस्ट हिज गोगल्स, ये आपका बिल्कुल सही है। बाइनोकुलर्स, गोगल्स बाइनोकुलर्स, दूरबीन होती है, तो बाइनोकुलर्स प्लूरल में रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट समझते हैं। ये हमने कर लिया था। आज ये भाई, कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं प्यारे दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिनके साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है, फिर भी वो सिंगुलर होती हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, लिख लेना, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एस लगा होता है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एस लगा होता है, लेकिन वो सिंगुलर होती हैं, लेकिन वो सिंगुलर होती हैं। आपको ऐसा लगेगा, आपने छोटी क्लासेज में तो सिर्फ ही पढ़ा है कि जिसके साथ एस लगे वो प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ें, सब्जेक्ट के नाम है, जैसे मैथमेटिक्स है। अब ये तो सब्जेक्ट है आपके पास, मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट हैं और इनके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है? ये सिंगुलर है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब, यदि आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, लेकिन यदि डाटा है तो प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स यदि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, यदि कैलकुलेशन है, याद रखना कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेशन यदि आए तो प्लूरल होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ डिजीज आती हैं, डिजीज जैसे मम्प्स, ठीक है, मीजल्स, सिंगल्स, इनके साथ एस लगा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे न्यूज है, न्यूज, मैंने न्यूज सुनी, ये आपका सिंगुलर है, इसके लास्ट में
अस लगा हुआ है। ठीक है, एक वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है समन्सिस। समन्स, समन्स सिंगुलर है, यदि प्लूरल बनाना है, प्लूरल हो सकता है इसका, इसका प्लूरल हो सकता है, ये वो है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हम, लेकिन यदि इसका प्लूरल बनाएंगे तो आगे ईएस लग जाएगा, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। न्यूज ऑफ सिद्धू मूसेवालाज मर्डर वर नॉट वुड। अब आप देखो, सबसे पहले एक बात समझते हैं, हमें यहां हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब लगानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसको हम नहीं कह सकते, हमें यहां वर्ब लगानी है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, वर्ब लगेगी या वाज लगेगी, ये ध्यान से समझना है। अब ये भी देखना है, यदि ये वर्ब लगानी है तो आप ये बताओ इसके अकॉर्डिंग लगाओगे या फिर इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। प्यारे दोस्तों, वर्ब, यदि आपके पास वर्ब है तो इसका एक सब्जेक्ट मिलेगा, ढूंढो उसका जेन्युइन सब्जेक्ट कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ऑफ है ना, इसका ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट बाकी का, ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, याद रखना। प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, इस बात को नोट कर लो। इसका मतलब ये इसकी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार इसकी वर्ब आएगी, और न्यूज सिंगुलर है तो यहां क्या आएगा, वाज आएगा। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। इसको नोट करो ध्यान से, मैं कहूं वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। बताइए प्यारे दोस्तों क्या एरर हो सकता है। तो मैंने अभी कहा है, समझना बहुत ध्यान से, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, बात समझ लो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, इसको भूल लो। अब पढ़ो, वन इज इंटेलिजेंट या आर इंटेलिजेंट, तो आप कहोगे वन इज इंटेलिजेंट, वन इज इंटेलिजेंट। और यहां वन ऑफ के बाद आए तो यहां हमेशा किसका यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, ध्यान रखना। कई बार दे देता है वन ऑफ द बॉय, ऐसा हो तो बिल्कुल गलत होगा, वन ऑफ द बॉयज आएगा। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सिंपल सा है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर बनेगा, यहां इज लगेगा, कोई एरर नहीं है। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग, यहां इंटरेस्टिंग एक किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। इसको तोड़ के देख लिया करो, सब्जेक्ट आपका नाउन है, सब्जेक्ट आपका नाउन है, तो इज यहां लिंकिंग वर्ब है, इज यहां लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब भी कह सकते हो और लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो। ए समन्स इज इश्यूड, एक सम्मन इश्यू किया गया, सम्मन्स बिल्कुल राइट है, ए सम्मन्स इज इश्यूड, गलत मत करना, सम्मन्स होता है सिंगुलर और सम्मन्सिज, सम्मन्सिज होता है प्लूरल। बोलो कोई डाउट है? ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्या बताया मैंने, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये इतना आप चेक करो, जहां हेल्पिंग वर्ब आए उससे पहले मैक्सिमम केसेस में ये ऑफ का क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, उससे पहले वाला मेन सब्जेक्ट रहेगा, उससे पहले वाला मेन सब्जेक्ट रहेगा। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूं, अभी मैंने कहा वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज हैव नॉट डन देयर वर्क। क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में जरूर आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा इसके ऊपर। देखो कितने एरर दिए मैंने, वन ऑफ द बॉयज बिल्कुल यहां तक सही है, याद रखना, वन राइट है, ऑफ सही है, द बॉयज बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। बोलो हाँ, बोलो मिलकर हाँ या ना।
हैव, यहां गड़बड़ होगी। आपने देखा बॉयज है, हैव लगा दो। मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, वन क्या है सब्जेक्ट, और वर्ब इसकी हैव नहीं, क्या आएगी हैज आएगी। बोलो हाँ या ना। और आगे जो भी इसका एडजेक्टिव आए, इसका प्रोनाउन आए, कुछ भी आए, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब यहां देखो नॉट डन देयर वर्क या हिज वर्क, अरे बोलो हिज वर्क या देयर वर्क, यहां हिज वर्क वन के लिए आया है क्योंकि इसने काम नहीं किया, उनमें से इसने काम नहीं किया, तो हिज वर्क आपका आंसर होगा। नेक्स्ट था इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक एक बात मैंने तोड़ के समझा दी है। ए समन्स इज इश्यूड, फिर वही बात, समन के ऊपर काम हुआ है, इश्यू किया है ना, किसी और ने इश्यू किया है, काम ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बना दिया, इसका मतलब ये पैसिव में है। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ एरर्स हैं आपके सामने, बहुत ही सुंदर और इंपॉर्टेंट एरर्स हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैज अरेस्टेड द मर्डरर, आई सा मेनी चिल्ड्रंस प्लेइंग इन ग्राउंड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। प्यारे दोस्तों, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवेलरी घोड़ों पर चलने वाली सेना, कैवेलरी होती है, ठीक है। तो यहां आपका कैवेलरी भी दे सकता है, याद रखना। कैवेलरी आपकी होती है घोड़ों पर चलने वाली सेना, इन्फेंट्री आपकी पैदल सेना। आ जाइए, कैटल नाउन है, यहां एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इन्हीं का तो जिक्र है मेन, और एक नाउन ये है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं प्यारे दोस्तों, कुछ नाउन्स आपकी ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं, परंतु वास्तव में वो प्लूरल होती हैं, परंतु वास्तव में प्लूरल होती हैं। अरे मेरे भाई, अरे बोलो भाई मिलकर, यस और नो, प्लूरल होती हैं। जैसे कैटल, कैटल अभी तो लिखा था हमने, कैटल पशु होते हैं, कैटल, कैटल्स जहां भी दिखे समझ लो मिस्टेक है, कैटल्स जहां भी दिखे मिस्टेक है। अभी हमने पढ़ा इन्फेंट्री, कैवेलरी, कैवेलरी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। पुलिस, पीपल, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कुछ नाउन्स हैं, और भी बहुत सी हैं। चलो मैं एक आध और देख लेता हूं। कुछ नाउन्स और भी होती हैं जो आपकी दिखने में सिंगुलर होती हैं, लेकिन प्लूरल, वास्तव में प्लूरल होती हैं, ठीक है। पीजेंट्री भी हो सकती है, ठीक है, पीजेंट्री, पीजेंट्री, पीजेंट होता है किसान, पीजेंट्री होता है किसान वर्ग, चिल्ड्रन, ठीक है भाई। ये कुछ नाउन्स हैं, कुछ आप बुक्स से भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में क्या होती हैं, दिखने में क्या होती हैं सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल होंगी, ठीक है जी। आते हैं वापिस, कैटल आर, मेरे भाई एरर मैक्सिमम ऐसे देता है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा कैटल होगा, सही है। पुलिस हैज अरेस्टेड द मर्डरर, पुलिस आए तो प्लूरल, पुलिस मैन आए तो सिंगुलर, मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर, तो पुलिस हैव, पुलिस हैव, आई सा मेनी चिल्ड्रंस, देखो क्या एरर दे दिया ना, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस प्यारे दोस्तों नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ठीक है जी। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो यहां ये इन्फेंट्री है, ये प्लूरल है, बस ये ध्यान रखना है,
हैज नहीं, क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सीनरी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। एक प्लांट्स और कुछ ट्रीज हैं, कुछ ट्रीज है और कुछ प्लांट्स हैं, उनकी सीनरी बनी हुई है। ठीक है, उसने कहा कि वो बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है। हर हेयर्स इज ब्लैक। ठीक है, आई बोट सम इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। प्यारे दोस्तों, ये कुछ नाउन्स हैं, सीनरी, हेयर्स, इक्विपमेंट्स और फर्नीचर्स। मैं आपको इन चार के बारे में बता देता हूं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, ध्यान से सुन लेना, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होती हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जो हमेशा सिंगुलर होती हैं और सिंगुलर ही यूज होती हैं, वो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर ही होती हैं और हमेशा सिंगुलर यूज होती हैं। सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, सीनरी ऑफ मासिनराम, सीनरी ऑफ हरियाणा, सीनरी ऑफ पंजाब, इज गुड या आर गुड। तो यहां ये भी देता है सीनरी इस प्रकार, SCENERIES। सीनरी है, क्रोकरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, ये बहुत सी चीजें देता है। सीनरीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब फिर वही बात आ गई, ध्यान से समझना। आप लोग इस चीज को देखकर आप यहां वर्ब लगाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, तो इसको तो हम हटा ही सकते हैं। पढ़ो सीनरी इज या आर, सीनरी इज या आर, तो यहां क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। हर हेयर इज ब्लैक। प्यारे दोस्तों, कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल भी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। स्टार्स हैं, एयर्स हैं, हेयर हैं, स्टार हैं और हेयर हैं। तो यदि हम गिन नहीं सकते, उसके बाल काले हैं, क्या गिन सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो प्यारे दोस्तों, इसको देखकर आप यहां आर मत लगाना, आप कहना कि हेयर्स जो होते हैं, हेयर्स नहीं होते, हेयर होते हैं। मैं कहूं मैंने 2-4 बाल गिरे हुए देखे, वहां हम हेयर्स गिन सकते हैं 4 बाल, तो हम स्टार्स भी लिख सकते हैं या फिर हेयर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां अनकाउंटेबल सेंस है आपके सेंटेंस में, वहां क्या आएगा आपका, वहां पर आपका सिंगुलर यूज होगा। हर हेयर इज ब्लैक, बिल्कुल राइट आंसर है ये, हेयर इज ब्लैक, हेयर्स नहीं, हेयर इज ब्लैक। आई बोट सम इक्विपमेंट्स। मेरे भाई, इक्विपमेंट्स, लैब में जो इक्विपमेंट होते हैं वो इक्विपमेंट होते हैं, न कि इक्विपमेंट्स। ये खुद प्लूरल है, इक्विपमेंट खुद क्या है, प्लूरल है मेरे भाई। फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, सारा का सारा फर्नीचर बेच दिया गया मेरे भाई। प्लूरल में बेचा है ना, किसी और के द्वारा बेचा गया नहीं, प्लूरल नहीं है ये। फर्नीचर सारा लकड़ी का सामान आ गया, फर्नीचर सिंगुलर होता है, फर्नीचर सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग होगी, वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग होगी। फर्नीचर हैज बीन सोल्ड, फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम अपनी क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि ये क्लास, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको अच्छी लगी तो बहुत मेहनत से ये क्लास बनाई है, इसको जरूर आप शेयर कर देना। ठीक है, बेशक से लाइक मत करो इसको, आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर कर दो ताकि 2-4 बच्चों को इसका फायदा हो। प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी भी एग्जाम में, हरियाणा के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, तो मैथ, इंग्लिश और हिंदी के ऊपर फोकस करो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कमी रख देते हो, 1-2 मार्क्स आपके इंग्लिश में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1-2 नंबर आपके किसमें, मैथ्स में कट जाएंगे या फिर हिंदी में कट जाएंगे। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है वो 1 या 2 मार्क्स से ही रहता है, समझना। आप मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो, 5 में से इंग्लिश में 4 मार्क्स ले सकते हो, और हिंदी में भी आप 4 मार्क्स इजीली ले सकते हो, 5 में से 5 नहीं तो 4 पक्के। लेकिन आप लोगों के 2-3 पे अटक जाते हो, यहीं पे दया अटकी हुई है मेरे भाई। आप इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।